हेलो यूट्यूब। सीईटी एस्टेट पीवाईक्यू ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज चल रही है ना। शानदार। पिछले वाली वीडियो पे आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, उसके लिए वेरी वेरी बड़ा थैंक यू, है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी बातें बीच में करते हैं। देखो, समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर होता है में मौजूद ओजोन। इसके अंदर ओजोन होती है, जो टॉप मोस्ट की जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, 4 लेयर होती हैं, उनके अंदर ओजोन सबसे ऊपर होती है। मतलब ओजोन किससे बनी होती है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी होती है। ये किसे फिल्टर करता है? मतलब हमारी धरती के ऊपर क्या नहीं आने देता? सन के अंदर जो हानिकारक यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जिनको बोलते हैं, जिनसे स्किन डिजीज, कैंसर वगैरह होने का डर रहता है, उनमें से किसको फिल्टर करता है? देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट का बी एडिशन, है ना। लेकिन कई जगह पे ये भी देखने को मिलता है, कुछ मतलब 1-2% इसको भी फिल्टर आउट करता है ना। सी को बिल्कुल नहीं करता। देखो, अगर ऑप्शन में ये आ जाता है यूवी ए, यूवी बी, या सी ऑप्शन में दोनों, मतलब ए और बी दोनों को करता है, तो आप ए और बी दोनों के साथ जाइए, है ना। और अलग अलग इंडिविजुअल आता है तो आप यूवी बी के साथ जाइए। ध्यान है कि बात ठीक है। खालिस्तान हमारी पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं। फेफड़े फड़फड़ाने वाले। फेफड़े फड़फड़ाते क्यों हैं? जब हम सांस लेते हैं तो सांस किसकी वजह से आता है? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वनों से आती है, मतलब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मेरी तरफ से इंपोर्टेंट लगा लेना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, निम्न में से कौन कचरा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट के 4 आर होते हैं? आर से, आर का मतलब क्या होता है यहां बता देते हैं। ध्यान रखना, इसको कहीं नोट डाउन भी कर लेना। रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर और रीयूज। इनको नोट डाउन करके रख लो, कहीं ना कहीं काम आएंगे, है ना। तो देखो, रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकल है। रिस्पोंड कुछ नहीं होता इसमें। रिकवर का मतलब क्या होता है? जो भी कोई चीज टूट गई है, मान लो ये पेन टूट गया, एक एग्जांपल लगा लो, है ना। मतलब पेन खराब हो गया, किसी कारण से कचरा बन गया, लेकिन इसको कहीं से तोड़ वोड़ करके कुछ ना कुछ इसको कोई डिजाइन टाइप में बना लेना। आप लोगों ने देखा हो कि कुछ बोतल वोटल होती है प्लास्टिक वाली, उसके कोई गमला टाइप में बना लेते हैं लोग, है ना। आपने देखा हो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां टाइप में होती हैं, लाइक सैमसंग लगा लो, एप्पल लगा लो, ये अपने फोन्स वगैरह को ब्रेक डाउन करने से पहले या डिकम्पोज करने से पहले उसमें से जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, कोई एलिमेंट होते हैं, गोल्ड वगैरह, गोल्ड भी होता है मोबाइल में, ध्यान रखना। जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं या कोई पार्ट्स लगा लो, अगर एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा तो कोई कैमरा निकाल लिया, कोई बैटरी लगा ली, कोई और कोई इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब आईसी चिप वगैरह निकाल ली, है ना। उसको बोलते हैं रिकवर करना। देसी भाषा में आप समझ भी गए होंगे। जैसे ये बोर्ड खराब हो गया है तो इसको क्या करूंगा? देखो, जैसे यहाँ से ये थोड़ा डैमेज हो गया है, तो जैसे इसको मैं मान लो फेंकने के लायक हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से कट डाउन कर लूंगा, इस वाले हिस्से को कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा, या तो कोई स्लैब टाइप में बना लूंगा, इसको डाइनिंग टेबल की तरह यूज कर लूंगा, इस पे बैठ के खाना खा लूंगा। तो इस पूरे के पूरे बोर्ड में से मैंने इसको रिकवर कर लिया कि नहीं कर लिया? बस यही कहना चाहता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिसिन क्विनीन दैट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन नाम की एक दवाई दी जाती है। अभी आपने सुना होगा कोरोना के टाइम में अपने भारत से क्विनीन की जो डिमांड थी इस वाली टेबलेट की, दुनिया भर में बहुत ज्यादा हो गई। ऐसा माना जा रहा था कि क्विनिन की जो टेबलेट अगर हम खा लेंगे तो कोरोना के जो एक तरह से प्रभाव है, जो उसका प्रकोप छाया हुआ है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। अमेरिका वगैरह ने बहुत ज्यादा अमाउंट में क्विनिन की अपने इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो मेडिसिन वगैरह बनाती हैं, उनसे बहुत ज्यादा डिमांड करी थी, ऑर्डर दिया था, है ना। तो ठीक है, इसको क्विनिन है ये, इसको किससे ऑब्टेन करा जाता है? इसको करा जाता है सिनकोना ट्री से, है ना। अब ये मत कहना सिनकला ट्री है, ध्यान रहे, है ना। इबोनी, इबोनी आबनूस को बोला जाता है। ये भी एक पेड़ होता है जिसके बीच में क्या होता है, जो पेड़ जैसे मान लो यूकलिप्टिस, झाड़ी झूड़ियों से तो कुछ क्या मिलता है, मान लो ये पेड़ की वो है, तना है, इसके यहाँ पे बिल्कुल डार्क होता है, बहुत ज्यादा डार्क होता है ना। और इबोनी कभी कभी देखा होगा आपने, जो अफ्रीकन या अफ्रीकन जो आप बोलना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन, अफ्रीकन जो हैवी गर्ल्स होती हैं, मोटी मोटी लुगाई, उनको भी इबोनी कहा जाता है। ब्लैक होते हैं, जो ब्लैक अफ्रीकन होते हैं उनको, ठीक है। तो
सिनकोना, ठीक है। पर्यायवाची शब्द बताओ कपड़ा का। कपड़े का क्या होता है, देखो कर का क्या होता है, हाथ होता है। चीर का मतलब कपड़ा होता है। पता का मतलब क्या होता है, एक तरह से झंडा कह सकते हैं ना। और अरण्य क्या होता है, ये जंगल होता है। जंगल मतलब वन वगैरह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीर। चीर हरण, कृष्ण वाली कहानी याद हो तो, द्रौपदी कृष्ण, है ना। कपड़े का क्या हो जाएगा, चीर। सिनोनिम बताना है अपार्ट का। अपार्ट का मतलब क्या हो जाता है, उससे अलग होना होता है। तो देखो अलग होना, टुगेदर नहीं। पार्ट ऑफ, हिस्सा था मतलब उसका हिस्सा, मतलब एट प्रेजेंट है। मूव, मूव मतलब चलना, समथिंग ऐसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेट। दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अनुजा देखेगी तो समझ जाएगी क्या बता रहा है मास्टर, है ना। देखो एंटोनियम बताना है काउंटरफीट का। तो काउंटरफीट क्या होता है, एक तरह से काउंटरफीट ये कह सकते हैं धोखाधड़ी करना, समथिंग ऐसा। बहुत बार सुना हुआ कॉमन वर्ड है ना। देखो एग्जैक्ट इसका मैं बताता हूँ। फर्जीवाड़ा समझ लो। फर्जीवाड़ा समझते हो ना, हरियाणा सीईटी के बंदा तो फर्जीवाड़ा को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि पेपर की डेट बाद में निकलती है, पहले फर्जीवाड़ा की तरफ भागते हैं। देखो ट्रेडेबल क्या होता है, जिसके साथ हम ट्रेड कर सके, जिस चीज का ट्रेड कर सके, व्यापारी योग्य। इंस्टीड ऑफ मतलब इसके अलावा, एक तरह से ये कह सकते हैं, मतलब आई शुड टेक क्लास ऑफ मैथमेटिक्स इंस्टेड ऑफ जीके। जीके की बजाय, के बजाय वर्ड अच्छा है, जीके के बजाय मुझे मैथ्स की क्लास ले लेनी चाहिए, है ना। जेन्युइन क्या होता है, मतलब जेन्युइन आपको पता ही है, रियल जो मतलब ऑनेस्ट चीज होती है। फ्रॉडुलेंट, है ना, ये क्या होता है, ये भी एक तरह से धोखाधड़ी होता है, मतलब जाली काम करना, फर्जी काम करना, समथिंग ऐसा। या ये ज्यादातर उस चीज में चलता है, फ्रॉड करना, मतलब जो इस तरह के केसेस जिनको कोर्ट वगैरह के अंदर हम पेश कर सकते हैं, जैसे जाली नोट छाप लेते हैं, जाली किसी से कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले लेते हैं, जिसको क्रिमिनल केस हो जाते हैं। अब मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ कि सीईटी का पेपर कल है ना, तो ये कोई फ्रॉडुलेंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो काउंटरफीट का मतलब धोखाधड़ी होगा, तो ये तो धोखाधड़ी तो सेम है, ये तो सिनोनिम होता तो ये मार देता। धोखाधड़ी का राइट आंसर एंटोनियम में क्या हो जाएगा, जेन्युइन। जेन्युइन मतलब बिल्कुल वास्तविक। कभी कभी शुद्ध हिंदी भी बोल लेते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक डिबेट टाइप में सुन रहा था, पता नहीं किसकी थी वो, तो वो कह रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे संसद में शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं होता। संसद में नहीं, सॉरी, चीफ जस्टिस को क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, समथिंग ऐसा ना, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ मैं भी। तो वहां पर भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज, इंग्लिश तो गुलामों की लैंग्वेज है। हाँ, आनी सारी चाहिए, लेकिन एक आम जनता के लोग कोई भी वहां पर जाता है तो उसको समझ में तो नहीं आती। अब जो हाई पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं। अब कोई मैं आपको बोल दूं आपने मेरे साथ धोखा करा, यू चीटेड मी, है ना, तो समझ में आता है। और अगर ऐसे बोलता हूँ यू काउंटरफिटेड मी, अब तो मर गए भाई। अब काउंटर फीटर क्या होता है, काउंटर मतलब होता है किसी को मारना, फीट मतलब पैरों से, मतलब सुनने में ऐसा लगेगा ना, तो पैरों से मार दिया, गोड्डा तक कौन यहाँ तक मार दिया। तो थोड़ी सी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो, हिंदी भी सीखो, इंग्लिश भी सीखो, और आम बोलचाल की जो भाषा होती है लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, वहां पर जैसा देश वैसा भेष। अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है तो जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। कोई हिंदी में करता है तो हाँ जी साहब, राम राम साहब। और कोई हरियाणा में सुनता है क्या हाल है माल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो इंग्लिश के बिल्कुल शानदार 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। जिन लोगों को लगता है उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो एक बार यहाँ आइए। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम, टू कट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को कट कर देना, हाँ, डिजाइन बनाते टाइम। तो क्या हो सकता है इडियम। मच्छर फिर से आ गया, इसको शहीद कर दें। टाणा नाना, आई एम क्रिमिनल, है ना। क्रिमिनल गाना सुना है, एक बहुत, जब हम छोटे होते थे, लाइक नए नए कॉलेज में गए थे, 2009 की बात कर रहे हैं, तब वहां पर अकोन नाम का बंदा था, है ना, अकोन, एकोन, जो आप बोलना चाहते, अकोन है रियल में तो, बाकी हर किसी की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, उस पर बार्गनिंग नहीं कर सकते, है ना। जिसपे वो गाना भी गाया था, छम्मक छल्लो, है ना, रावण फिल्म है आई थिंक, उसमें गाया था इंग्लिश में वो। उसका क्रिमिनल गाना है, बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पिरेशनल गाना है, कभी सुन के देखना, है ना। तो टू कट कॉर्नर क्या है, रिड्यूस द प्राइस और बार्गेनिंग, है ना। बार्गेनिंग करना मतलब बहसबाजी करना। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वहां पे कपड़े आते हैं सिर्फ बार्गेनिंग करके, 1500 का बोलेंगे और 200 रुपए में दे देंगे, है ना। प्राइस को कम कर देना नहीं। टेक ए शॉर्टेस्ट राउट, है ना, छोटे वाला रास्ता ले लेना, ये भी नहीं, है ना।
तो कॉर्नर को कट करना मतलब चीजों को सिमेट लेना, जितनी चादर उतने पैर पसारना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक स्टेप्स टू सेव मनी, है ना। जैसे किसी की शादी में जाना है, शादी में जाएंगे तो 200-400 का खर्चा होगा कि नहीं होगा। ससुराल जाएंगे तो 500-700 का तेल जलेगा कि नहीं जलेगा, सासू देगी वो अलग बात है, लेकिन तेल तो लगता है, फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं, जो भी किसी का अपना अपना ट्रेंड होता है। शादी में जाएंगे 200-400 रुपये वहां पे खर्च होते हैं, पेट्रोल वगैरह लगता है, तो नहीं जाएंगे शादी में। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सेव मनी करेंगे, है ना। टू कट कॉर्नर्स, एग्जाम्पल मैं ऐसे ऐसे देता हूँ जो आपको डेली लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। पुट डाउन ए पर्सन, पर्सन को नीचे गिरा देना, उससे कोई मतलब नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है। साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड वीकेंड वीकेंड एट इन होम, है ना। ठीक है, देखो पहली बात तो वीकेंड इन होम नहीं होता, एट होम होता है। तो इन होम वाले दो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा और ये वाला, दो ऑप्शन काट दिए हैं। अब तो अनुजा बोलेगी हाँ, अब तो हर क्वेश्चन में दो ऑप्शन को काटने वाला ऑप्शन बताने लग गया मैं। ठीक है, दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन में एट होम यहाँ है, एट होम यहाँ है, दोनों बिल्कुल सेम है। देखो, साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड द वीकेंड एट होम, साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड वीकेंड एट होम। तो वीकेंड होता है, देखो इस लाइन को एक बार थोड़ा सा अपने माइंड में बोल के देखो, साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड वीकेंड इन होम, मतलब जो साहिल है वो सप्ताह का जो अंत होता है सैटरडे संडे, सैटरडे सैटरडे कर दी रहंदी हो, तो सैटरडे क्या होता है, सैटरडे संडे स्पेशल होता है। उस स्पेशल को बनाने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए, उसको वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। दी बोलते हैं, दा बोलते हैं, दे बोलते हैं। द वीकेंड होता है दे, दे, है ना। मेरे साथ साथ रहोगे ना तो आप लोगों को इंग्लिश में मैं बहुत इंप्रूव कर दूंगा। लेकिन ये वो वाली बात है कि बहस करने वाली। अब बच्चों में कहते हैं ना, TO2 होता है तो GO गो क्यों होता है, टू, समझ गए ना, समझ रहे हो आप, समझ रहे, वो वाली बात है, ये ऐसे क्यों होता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जो भी प्रोनाउंसिएशन होती है, आई विल जस्ट ट्राई टू पुट सम गुड वोकेबुलरी इन योर डेली लाइफ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तो शानदार मजा आ रहा है, ठंड भी नहीं लग रही। चलो आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, पहले पावर का फॉर्मूला देख लो। P इजिकल टू VI होता है। V मतलब वोल्ट होता है और I मतलब करंट होता है, जिसको एम्पियर बोला जाता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है वोट, है ना। इसको किलोवाट में भी लिख सकते। देखो इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द पावर। अगर 220 वोल्ट जो अपने घरों में होती है और मान लो 0.5 एम्पियर का करंट है, इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आता है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 वोट, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ध्यान रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देर आर अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर्स ऑफ नॉन एलिमेंट हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में। मॉडर्न पीरियड टेबल को ध्यान रखना, हिंदी में तो इसको पता नहीं क्या कहेंगे, आधुनिक पता नहीं सारणी। मॉडर्न पीरियड टेबल को सबसे पहले किसने बनाया था, डोबर्नियर ने। मैं दो चार जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले डोबर्नियर ने बनाया था ट्रायड्स के नाम से। ट्रायड्स, थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चे फोकस करना। क्या करा था उसने, इसका राइट आंसर देखो 118 है, लेकिन मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ट्रायड्स को कैसे बनाया था, दो एलिमेंट लिए A B C, इन दोनों का एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकलता है, A+C/2, वो किसके बराबर आएगा, B के बराबर, है ना। कुछ हद तक तो ये सही था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आया था न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ, है ना। न्यूलैंड ने क्या करा था, म्यूजिक का शौकीन था, सारे गामा पा धा नी सा। मेरे दूसरे वाले चैनल के ऊपर मैंने मॉडर्न पीरियड टेबल वाले चैप्टर को अच्छे से बताया है। आप लोगों के लिए बस हिंट के लिए बताता हूँ। सबसे पहले डोबर्नियर आया जिसने ट्रायड्स दिया, फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ आया, सा रे गा मा पा धा नी, मतलब 7 तक ठीक है, 8वां फिर क्या आ गया, सा। तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, पहला 8वें के साथ, दूसरा 9वें के साथ, तीसरा 10वें के साथ, ऐसे करेगा। इसके बाद क्या है, मेंडलीव आया। मेंडलीव ने भी काफी रिसर्च करी और उसने क्या करा, ये सारे के सारे एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। उसने क्या करा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से करा, जो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते उनके लिए खाली जगह भी छोड़ दी थी। और लास्ट में क्या था, जो मॉडर्न पीरियड टेबल थी, है ना, मोजले, कुछ ऐसा सा नाम था, मोजले, मोज लेने वाला मोज, उसने करा था। और ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर ये सारे के सारे इनकी अरेंजमेंट कर रखी है, ठीक है। बस यही बताना है, पेपर में आ सकता है कभी। सबसे पहले किसने क्या करा, समथिंग ऐसा। दंत मिश्रण चांदी, दांत में फिल करने के लिए क्या होता है, चांदी और किसकी धातुओं को एक पारे के मिश्र धातु है। तो ध्यान रखना,
टिन के साथ, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। टिन क्या होता है? जिसका सिंबल Sn होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50 होता है। ठीक है। खालिस्तान मानव शरीर के अंतस्रावी तंत्र मतलब एंडोक्राइन सिस्टम को नियंत्रण करता है। ठीक है, देखो ऑप्शन को हटाना सीखो। थाइमस ग्लैंड क्या होता है? इसको पहले काट दो। थाइमस ग्लैंड होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब क्या बोलते हैं, श्वेत कोशिकाएं, कुछ ऐसा। व्हाइट ब्लड, ब्लड मतलब खून, रक्त, श्वेत रक्त और कोशिकाएं, कुछ ऐसा है ना। इसको जनरेट करता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहे। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। थायराइड आपको पता ही है, यहाँ पर गले में होता है। थायराइड मतलब आयोडीन की कमी से हो जाता है, गला फूल जाता है, जिसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं। मैंने एक दो क्वेश्चंस में समझाया है। विटामिन डी की कमी से होता है। तो दो ऑप्शन तो पहले कट गए ना। देखो हर दूसरे चौथे क्वेश्चन में मैं यही बात डिस्कस कर रहा हूँ कि दो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें। पीनियल ग्लैंड जो होता है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये दोनों इसके पार्ट होते हैं एंडोक्राइन के। मतलब ये काम क्या करते हैं? देखो इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड काम क्या करते हैं? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये काइंड ऑफ मैसेंजर होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं इनको ब्रेन तक पहुंचाना, है ना। ब्रेन का एक हिस्सा होता है, मतलब यहाँ पर होते हैं दोनों के दोनों, ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों एक तरह से। ये वाला किस पे रेस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज के लिए? जो हमारे हार्मोन वगैरह चेंज होते हैं, मतलब मेल फीमेल वगैरह में ये हार्मोन का ग्रो करना होता है, उसके लिए ये वाला जरूरी होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? एक मैसेंजर का काम करता है हमारे दिमाग के अंदर कम्युनिकेट बनाने के लिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो साइंस थोड़ी सी एक्सप्लेन करना कंपेरेटिव इजी भी होती है, और आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी तो चीज़ों को रिलेट करना, है ना, मज़ा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। कोई डाउट वगैरह रहे तो आप मुझे कमेंट वगैरह करके बता सकते हो कि इस वाले टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बातें और हो जानी चाहिए थी, मैं कोई स्पेशल वीडियो वगैरह उस पर बना दूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? आदमी का जो दिमाग होता है अगर सही ठीक ठाक काम करे तो कितने पार्ट्स में होता है? तीन ब्रेन में, तीन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन बीच वाला, पीछे वाला गुद्दी में जो दिमाग होता है ना। कई बार बोलते हैं ना टीचर मार देते हैं तो गुद्दी में मत मारना सर, छोटा दिमाग होता है वो वाला। निम्न में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाए? गांधी देखो हरियाणा के, तो देखो गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो गांधी जी के गुरु थे। ये तो वैसे भी बाहर के हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस कहाँ से थे? कटक से थे, है ना, उड़ीसा से। और वल्लभ भाई पटेल गुजरात से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूलचंद जैन, है ना। हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी बाण भट्ट ने, है ना। ह्यून सांग ये तो चाइनीज था। तुलसीदास आपको पता ही है, कालिदास का भी पता है। कालिदास की मेघदूत सबसे ज्यादा फेमस हुई है। तुलसीदास की तो पता ही है आपको। तुलसीदास की कौन सी किताब फेमस हुई है बताओ? चलो गुरुद्वारा कमेंट करके बताना जरूर, तुलसीदास की कौन सी वो फेमस हुई है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग बताओ, जो लोग जिस सिटी से हैं वो कमेंट करके बताओ, किसी ने देखा है तो। इसका राइट आंसर तो सिंपल है, रोहतक, है ना। खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। आर्यनों से लिया गया है हरियाणा को, ये किसने कहा? ये तो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, HR गुप्ता, है ना। चलो इस तरह के क्वेश्चंस जो रट्टा मारने वाले होते हैं वो रट्टा मारो। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जहां बनते हैं, साइंस के हो चाहे कोई लोकल किसी जीके वगैरह के हो, इनको आप फोकस में रखो, है ना। कुछ दो चार क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ। चलो देखो, एनिमल्स बिलोंग टू द किंगडम। एनिमल्स के किंगडम को क्या कहते हैं? जैसे पेड़ पौधों के जो फ्लोरा होता है, फ्यूना होता है, सुना है? पेड़ पौधों को फ्लोरा कहते हैं और जो नॉर्मल स्पीसीज होती है उनको फ्यूना कहते हैं। तो एनिमल्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? एनिमेलियस, है ना, ध्यान रखना इसको। कोई साइंस का बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है तो इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। टाइफॉइड इज, टाइफाइड जो होता है, बुखार जो होता है, इज कोज बाय द बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का मतलब यहाँ पर सिंगुलर रहा है, नहीं तो प्लूरल होता तो यहाँ पर क्या होता? बैक्टीरिया होता, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, टाइफॉइड किससे होता है? देखो सारे नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, ध्यान रखना। एक में टाइफी लिखा है तो इसको थोड़ा सा याद करने के लिए हेल्प मिल सकती है ना। नाम तो थोड़ा टिपिकल है, बायो का है। और दूसरा ये भी पूछ सकता है टाइफॉइड किसकी वजह से होता है, ये तो हो गया। टाइफॉइड को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? जैसे एड्स वगैरह के टेस्ट, HIV वाला जो टेस्ट होता है, टेस्ट क्या बोलो, टेस्ट, टेस्ट जो होता है, हाँ HIV के लिए होता है अलीजा, है ना, अलीसा भी बोलते हैं, अलीसा, है ना। तो टाइफॉइड के लिए कौन सा होता है? वाइडल टेस्ट होता है,
ध्यान रखना, इसका नाम भी अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। नीली हरी एल्गी मतलब क्या होता है, स्वाल बोलते हैं शायद इसको, शैवाल, सवाल, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, आज थोड़ी साइंस हमने ज़्यादा करी है, हरियाणा जीके वगैरह या नेशनल जीके को थोड़ा कम इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि साइंस का मैंने देखा है कि जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, जिन्होंने मान लो नॉन मेडिकल वगैरह ली है, उसको प्रॉब्लम होती है। तो 21 क्वेश्चन हो गए, 21 का कन्यादान कर दिया आज, है ना। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है PYQ सीरीज में, इसको कंटिन्यू करते रहिए, आप अपनी स्टडी को भी अच्छे से करिए। और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइए कि इस सेक्शन की हमें ज़्यादा वीडियो दीजिए, इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बातें होनी चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।